जय हिंद। अब हम लोग रियल नंबर का अगला टॉपिक जो है दशमलव प्रसार, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ देखिए, दशमलव प्रसार अगर देखा जाए तो बेसिकली दो तरह के होते हैं। वो दो तरह के होता है दशमलव प्रसार। एक होता है शांत और एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है। शांत क्या होता है, जैसे कि हम किसी चीज को, जैसे 5 से हम मान लीजिए 42 को भागा दिए तो 5 अट्ठी 40 हो गया, 2 आया, पॉइंट दिए 0, 5 चौको 20 हो गया। यानी कि ये लास्ट में 0.4 जो आया वो रुक गया है, वो लगातार आगे नहीं जा रहा है, रुक गया है। तो रुक गया है तो समझिए कि यहाँ पे ये वाला क्या हो गया, शांत हो गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं शांत दशमलव। यानी कि शांत दशमलव में क्या क्या आएगा, जैसे मान लीजिए एक नंबर आया 8.4, 2.5, 6.3, ऐसा ही कुछ और भी चीज आपको मिलेगा। तो ये होते हैं शांत दशमलव। अब इस शांत दशमलव को हम लोग परिमेय संख्या कैसे बनाते हैं वो आप लोग पढ़े हैं 9th में। अगर नहीं पढ़े हैं तो हम जब पढ़ाएंगे 9th का इस चैप्टर को दशमलव के बारे में, तो उसके बारे में आप लोगों को पढ़ा दिया जाएगा। ठीक। अब यहाँ देखिए, शांत हो गया। अशांत में देखिए, अशांत जो होता है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति, और दूसरा होता है अशांत अनावृत्ति। ठीक है। दो तरह के होते हैं अशांत दशमलव जो होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक होता है अशांत आवृत्ति, दूसरा होता है अशांत अनावृत्ति। इसमें क्या होता है, अशांत आवृत्ति में क्या होगा कि आपको ये चीज एक ही कॉमन नंबर आपको रिपीट दिखेगा। रिपीट मतलब बार बार आता हुआ दिखेगा, एक ही कॉमन चीज। जैसे कि हम मान लीजिए कि 3 से हम 10 को भागा दे रहे हैं तो 3 तिरिके 9 आया, 1 0 पॉइंट, 3 तिरिके 9 आएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 फिर 0 फिर 3 तिरिके 9 फिर 1। इसी तरह से आगे भी चलता रहेगा, यानी 3.33 आता रहेगा, 3.333 डॉट 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 ये अनंत तक। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3.3 पर बार, क्योंकि 3 जो है वो बार बार आते रहता है तो इसीलिए इस पे बार लगा दे। अगर ऐसे दिखे या ऐसे दिखे तो हम लोग कहेंगे ये अशांत आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति है। दूसरा नंबर और देख लीजिए। दूसरा नंबर में क्या है कि जैसे कि 4.25 ऐसे कुछ भी आए, ऐसे करके अगर आपको लिखा रहे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4.25 ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, या तो ऐसे या तो ऐसे। तो हमको जब भी ऐसा दिखेगा तो हम कहेंगे कि ये अशांत आवृत्ति है। क्यों? क्योंकि देखिए एक ही कॉमन चीज हमें बार बार रिपीट दिख रहा है, बार बार रिपीट दिख रहा है, इसीलिए ये अशांत आवृत्ति हो गया। और अशांत अनावृत्ति में क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि 3.25 फिर 5 आया, 25 5 आया, 25 5 ऐसे ही आगे चलता जाएगा। मतलब ये कभी भी रुकेगा नहीं, ये भी नहीं रुक रहा है। लेकिन इसमें देखिए एक ही चीज आपको रिपीट दिखेगा। एक ही चीज रिपीट का मतलब क्या हुआ, एक ही चीज कॉमन दिख रहा है जो रिपीट हो रहा है। और यहाँ देखिए कॉमन नहीं है, जैसे 25 यहाँ आया, 25 दो गो यहाँ 55 आया, यहाँ 555 आया, यहाँ 45 आया। इस तरीके से आगे भी आता रहेगा। जैसे कि मान लीजिए मैं बोला 4.3223222 ऐसे आगे भी आएगा, तो इसे हम लोग कहते हैं अशांत अनावृत्ति। अशांत अनावृत्ति। अनावृत्ति में क्या रहेगा कि कॉमन चीज रिपीट नहीं होगा, अलग अलग भी रिपीट हो सकता है। और इसमें क्या होगा, कॉमन चीज रिपीट आपको दिखेगा। एक ऐसा समय आएगा कि वहां पे कॉमन दिखना बार बार रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं अशांत आवृत्ति। और यहाँ पे क्या होता है, जो कॉमन चीज नहीं दिखेगा, जो बार बार रिपीट हमको दिखेगा ही नहीं, उसे हम लोग कहते हैं अशांत अनावृत्ति। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग
शांत और अशांत, अशांत में भी हम लोग दो तरह का, अशांत आवृत्ति और अशांत अनावृत्ति, ये दो चीजों को हम लोग पहचान सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं कुछ क्वेश्चन नोट कर लूंगा, उस क्वेश्चन को मैं लिख लूंगा, उसको आप लोग देखिए कि वो अशांत है कि शांत है। ठीक है, तो इसको मैं वीडियो को पॉज करता हूं और क्वेश्चन लिख लेता हूं। देखिए यहां मैं क्वेश्चन लिख लिया हूं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग, ये 8 नंबर हो गया, 9 नंबर और ये 10 नंबर। देखिए हम अशांत और शांत ये दो चीज पढ़े। अशांत और शांत में हम लोग देखें कि अशांत क्या होता है, शांत क्या होता है। अशांत में हमारा दो था, आवर्ती और अनावर्ती। अनावर्ती में क्या होता है, एक पाई जो होता है वो अनावर्ती में आता है, और रूट के अंदर कोई संख्या हो जिसका हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, मैंने रूट के अंदर कोई संख्या का अगर वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो वही हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा अशांत आवर्ती कहलाएगा। तो √2, √3, √5, √7 ये सब अशांत आवर्ती, और पाई भी अशांत आवर्ती अनावर्ती है। क्या है, अनावृत्ति है, आवर्ती नहीं है। उसके बाद यहाँ देखिए मैं कुछ क्वेश्चन दिया हूं, उसको समझिएगा। ऊपर लिखा है निम्नलिखित संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, लिखें। जैसे यहां दिख रहा है एक नंबर जो क्वेश्चन दिख रहा है, इसका दशमलव प्रसार आप लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये दशमलव प्रसार इसका क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे 15/4 है, तो अगर हम लोग 4 से 15 को भागा देते हैं तो 4×3 12 हो गया। यहाँ 3 आया, पॉइंट दिए तो 0, 4×7 28, यहाँ 2 0, 4×5 20। मतलब ये आगे नहीं गया, यहीं तक रुक गया। क्या हो गया, रुक गया, यानी कि ये जो हुआ हमारा शांत हो गया, ज्यादा तड़फड़ा नहीं रहा, तो ये शांत हो गया। तो यहाँ आया 3.75, यानी कि इसका जो कैसा है, ये शांत है कि अशांत है, तो लिख देंगे शांत है। कैसा है, शांत है। उसके बाद जो नीचे दिया है उसको आप चेक कीजिए कि वो शांत है कि अशांत है। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए, अगर हम इसको भागा देते हैं 13 और 8 को, तो 8 एकम 8, यहाँ पे आएगा 5, पॉइंट दिए 0, 8 छके 48, 2 0, 8 दूनी 16, 4 0, 8 पचे 40। यहाँ पे हमारा इतना बार में ये चीज कट गया, तो यहाँ 1.625 ये हमारा क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। मैंने यहाँ पे जितना लिखा है इस कॉलम में वो सभी शांत है। क्या है, शांत है, हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद देखिए अशांत वाला आप समझिए। अशांत में यहाँ समझिए कि अगर हमें ये जो दिख रहा है 40 को हमको 6 से भागा देना है, तो 40 से 6 छके 36, 4 आएगा, पॉइंट देंगे 0, 6 छके 36, फिर 4 आएगा, फिर 0 देंगे, उसी तरीके से 6 6 6 आते रहेगा। तो यहाँ 6 6 6 ऐसे ऐसे आगे चलता जाएगा, मतलब ये अशांत है। अशांत है, फिर भी अशांत में भी क्या है, अशांत में आवृत्ति है। कैसा है, आवृत्ति है, अनावृत्ति नहीं है, क्योंकि एक कॉमन चीज रिपीट हो रहा है, 6 6 6 6 कॉमन चीज रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको भी अगर हम भागा देते हैं तो इसमें भी कॉमन चीज रिपीट होगा ही होगा। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ हम लोग इसको भागा देते हैं 7 से 10 को, तो 7 एकम 7, 3 पॉइंट दिए 0, 7 चौ 28, यहाँ आएगा कितना 2 0, 7 दूनी 14, फिर 6 आया, फिर 0 दिए, 7 8 56, 56 आया, यहाँ 4 आया, 0 7 7 5 35, यहाँ 5 आया, फिर 0 7 7 49, कितना आएगा 49, 1 0, 7 एकम 7, फिर यहाँ कितना आया 3 आया। इस तरीका से फिर 7 चौ 28, यहाँ 2, देखिए यहाँ 1.42, तो उसके बाद देखिए 42, फिर आएगा 42857, फिर 142,857, इस तरीके से बार बार ये क्या होगा, रिपीट होगा। यानी कि ये जो संख्या आ रहा है ये हमारा रिपीट हो रहा है बार बार, तो ये जो रिपीट आया इसका दशमलव प्रसार भी क्या होगा, हमारा शांत होगा। कैसा, अशांत होगा। कैसा होगा, अशांत, क्योंकि 42857 जो है 1 पॉइंट के बाद ये वाला जो है बार बार रिपीट होगा, इसीलिए हम लोग इसको कहेंगे अशांत आवृत्ति है। तो इसे आप चेक कर सकते हैं ये क्या है। ठीक है, तो ये सभी आवर्ती है, आवृत्ति है, इसमें भी आवृत्ति है। ठीक है,
उसके बाद यहाँ देखिए आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे लिखना है कि ये शांत है कि अशांत है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। क्यों? क्योंकि इसमें इन्फिनाइट नहीं लगा हुआ है। इसमें इन्फिनाइट लगा हुआ है तो ये अशांत तो होगा, लेकिन अशांत में क्या है, इसमें देखिए बार बार रिपीट कोई चीज नहीं हो रहा है, लगातार रिपीट नहीं हो रहा है, इसीलिए अनावृत्ति होगा, अनावृत्ति होगा। ठीक है, ये अनावृत्ति होगा। ये भी रिपीट हो रहा है लेकिन बार बार आ रहा है, लेकिन सेम चीज यहाँ पे नहीं आ रहा है। जैसे देखिए यहाँ 3 2 5 2, 5 2 2 है, फिर 5 2 3 गो है, 2 2 3 है, फिर 4 आएगा, फिर 5 गो आएगा। इस तरीके से ये हमारा कौन सेम ही हो गया, अनावृत्ति हो गया, अशांत अनावृत्ति हो गया। यहाँ 6 5 6 5 6 5, ये एक ही चीज रिपीट हो रहा है, 6 5 6 5 6 5, आगे भी 6 5 आएगा, यानी कि आवृत्ति हो गया, ये आवृत्ति हो गया। अनावृत्ति ये वाला था, ये भी अनावृत्ति था, और ये वाला आवृत्ति हो गया। इसमें देखिए ये जब इस पे बार लगा हुआ था, हम बढ़ाए हैं कि किसी पे बार लगा हुआ है तो आवृत्ति होगा, वो क्या होगा, आवृत्ति होगा, आवृत्ति होगा। ठीक है, यहाँ देखिए ये पाई जो होता है, पाई हमेशा अनावृत्ति होता है, अनावृत्ति होता है, अनावृत्ति। और उसके बाद ये जो √7 है ये भी अनावृत्ति होता है, और यहाँ देखिए √25 है तो √25 का वर्गमूल होता है क्या, 5। तो 5 जो है ये कोई दशमलव नहीं है, ये एक परिमेय संख्या है, इसका कोई भी दशमलव है नहीं है, यानी कि 5 यहाँ पे हमारा कोई आवृत्ति नहीं है। ठीक है, कोई भी अशांत इसको हम लोग नहीं कह सकते हैं, और ना ही हम लोग इसको, हाँ शांत हम लोग इसको कह सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि इसके पॉइंट के बाद हम लोग 0 0 0 जितना भी लिख दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो अगर ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के तरफ। ठीक है, तब तक हम वीडियो को पॉज करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक तरीका और है, एक तो भाग विधि से हम लोग जानते हैं कि अशांत होगा कि शांत होगा, उसे हम भाग विधि से जानते हैं। लेकिन हम बिना भाग विधि से अगर हम लोगों से पूछ लिया जाए कि वो शांत होगा कि अशांत होगा, तो उसे हम लोग कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए कि क्या होता है कि जब भी किसी भी परिमेय संख्या, अगर मान लो परिमेय संख्या है कोई परिमेय संख्या, उसके हर में, किसमें, हर में, हर माने जैसे कि ये 4/8 हम लिखे, 4/8, यहाँ हम 4/8 लिख दिए, तो इसको समझिएगा कि हर किसे कहते हैं, ये अंश हो गया और ये हर हो गया। तो हर में अगर 2 का पावर n गुने 5 का पावर m अगर मिल जाए तो हम लोग इसका दशमलव प्रसार, इस संख्या का हम लोग शांत कहेंगे। कैसा कहेंगे, शांत कहेंगे। क्यों कहेंगे समझिएगा, क्योंकि 2 गुने 5 होगा तो 2 गुने 5 कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 5 का स्क्वायर करते हैं तो 5 5 25, इन दोनों का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी कि 100 आएगा तो देखिए, अगर मान लीजिए 46 लिखा हूं और 46 के नीचे हम लिख दिए हैं 100, क्या लिख दिए हैं, 100 लिख दिए हैं, तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, हमें या तो 2 मिल जाए या तो 5 मिल जाए, कोई एक अगर नीचे हमें मिलता है, सिर्फ वही इन दोनों में से कोई एक मिले या तो ये दोनों मिले, इन दोनों के अलावा कोई इनके साथ अगर आता है तो वो दशमलव प्रसार उसका शांत नहीं हो सकता है। बात समझिएगा, यहाँ पे जो 2 है वो हमारा नीचे में 2 हो सकता है, लेकिन इसके साथ अगर 3 आ गया तो इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। अगर नीचे 5 है, 5 के साथ अगर कोई भी 2 के अलावा आ जाता है तो इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। लेकिन ये 5 और 2 अगर नीचे मिलते हैं तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि दशमलव जो प्रसार है उसको हम लोग पहचानते हैं कि ये शांत होगा कि अशांत होगा। जैसे कि आप लोगों को बोर्ड पे 3 क्वेश्चन हमने लिख रखा है, उसे हम लोग समझेंगे कि इसका शांत है कि अशांत है, माने इसको शांत है कि नहीं है, इसको शॉर्ट में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। जैसे कि हम एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं 7। अब 7 और 2 का पावर 3 और गुना 5 का पावर 5, कुछ भी यहाँ रहे, लेकिन आपको देखना क्या है कि यहाँ पे हम लोगों को 2 दिखेगा और या तो 5 दिखेगा या ये दोनों दिखेगा। जैसे ही दिखेगा हम कहेंगे शांत है। क्या है, शांत है।
ठीक है, जैसे ही ये दिखेगा हम लोग कहेंगे इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि हम लोग 15 बटा में हम लिख दिए 225, तो देखिए 15 जो है समझिए 5 से इसको काटे, 5 दिया 15, 5 से 5 चौको 20 और 5 पचे 25। यहाँ देखिए 3/45 अगर हम लेते हैं तो यहाँ 3 और 45 में 3 गुने 5 गुने 5, 5 गुने 3 है। देखिए समझिए यहाँ 3 पचे 15, 15 दिया 45 आया, ठीक है। तो यहाँ हमारा इसके साथ 5 के साथ कौन आ गया, 3 आ गया, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार हमारा शांत नहीं होगा, शांत इसका नहीं होगा। कैसे नहीं होगा समझिए, 45 से अगर हम इसको भागा देते हैं तो 0.0, फिर 0 देके 0, तो इसको हम जब भागा देते हैं तो 6 चौको 24 और 6 पचे 30, फिर 270 आता है, 270, फिर इसमें बचेगा 30। इस तरीके से हम आगे चल के जब भी भागा देंगे तो ये पूरी तरह से कटेगा नहीं और ये लगातार चलता रहेगा। तो वही चीज है कि अगर 5 के साथ 2 के अलावा कोई और अगर मिल जाए तो हम लोग उसको कहेंगे कि वो शांत नहीं हो सकता है। तो जैसे यहाँ देखिए कि अगर इसको हम तोड़ें तो इसको अभाज्य गुणनखंड करें तो 5 छक्के 30, 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, फिर 5 से काटिए तो 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 से काटिए 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, 5 पचे 25 और 5 एकम 5। तो यहाँ पे 15 के नीचे कौन आया, 1 2 3 4 5, तो 15 के नीचे क्या है वो 5 आ गया, 5 गो 5 आया। 15 के नीचे 5 गो 5 आया तो हम 15 को लिख सकते हैं कि 15 के नीचे जो 5 गो 5 आया उसको हम लिख सकते हैं कि 5 का पावर 5। अब हम लोग यहाँ देखिए, हम लोग किसी भी संख्या का अगर हम लोग पावर अगर 0 रखते हैं, पावर अगर 0 तो उसका आंसर आता है 1। तो 2 का पावर अगर हम 0 रखें तो 1 आएगा, 3 का पावर अगर 0 रखेंगे तो 1 आएगा। तो वही चीज है, यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 का पावर 0 और 1 से गुना करेंगे तो यही संख्या आएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया हुआ होगा। तो देखिए 5 और 2 का हम लोग अगर यहाँ कहें कि 5 और 2 यहाँ गुना हो रहा है और इनका घात जो है कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी घात रहे हम लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, क्योंकि 5 और 2 का गुणनखंड वहां हमें दिख रहा है। अगर 5 और 2 के अलावा इनके साथ कोई भी आ जाए तो हमारा शांत नहीं होगा। अब इसको 455 है, 455, तो इसको देखिए 5 से काटिए, 5 9 45, 5 एकम 5, फिर इसको हम लोग काटेंगे तो 13 से कटेगा, 13 सत्ते 91। तो यहाँ देखिए क्या आया, 64 बटा में 5 गुने 13 गुने 7। तो यहाँ देखिए 5 के साथ हमारा 13 आ गया और 7 आ गया, तो इसका दशमलव प्रसार हमारा शांत नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम बनाने के लिए आगे हम वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि इससे रिलेटेड और क्वेश्चन कैसे होता है। आपको ये भी पूछ सकता है कि सिद्ध करें, कि ऐसे ही संख्या दे देगा और बोलेगा सिद्ध करें कि ये जो है इसका दशमलव प्रसार शांत कैसे है, अगर है तो कैसे है और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये आपको सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन दे सकता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 16 को अगर तोड़ेंगे तो 2 8 16, 2 से 2 बार में 4 से 4 बार में 2 एकम 2 इधर हो गया। तो यहाँ देखिए 17 बटा कितना आया, 2 का पावर कितना, 1 2 3 4, तो 2 का पावर हम यहाँ 4 लिख सकते हैं। मतलब इसके साथ हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 का पावर 0, यानी गुना होके तो 1 ही ना बनेगा, तो इससे गुना होगा तो 2 का पावर 4 ही आएगा, यानी कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तो इस तरीके से हम लोग जानते हैं कि दशमलव प्रसार कैसे शांत होगा और कैसे अशांत होगा, इसके बारे में हम लोग पता कर सकते हैं। तो इसका फॉर्म क्या होता है, क्या बोले 2 का पावर n और गुने 5 का पावर m अगर मिले, अगर हमें हर में मिलता है तो हम कहेंगे कि इसका जो कोई भी संख्या उसका दशमलव प्रसार वो शांत ही होगा। तो ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे, जितना भी क्वेश्चन रहेगा उसे हम लोग हल करेंगे और आगे का हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।